महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, अब नेपाल में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ के जन्म के समय उनकी माता महामाया का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में हुआ। भव्य महलों और सुख सुविधाओं में रहते थे, लेकिन सिद्धार्थ का मन कभी भी इन सुखों में स्थिर नहीं हो पाया। उन्हें दुनिया की वास्तविकता, दुख और पीड़ा के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने महल से बाहर निकलने का निश्चय किया और बाहर निकलते समय उन्हें 4 दृश्यों ने चौंका दिया। एक बूढ़ा आदमी जो वृद्धावस्था का प्रतीक था, एक बीमार व्यक्ति जो रोग और पीड़ा को दर्शाता था, एक शव मृत्यु की वास्तविकता, एक साधु जो तपस्या और समाधि की ओर संकेत करता था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया और उन्होंने जीवन के दुखों और उनसे मुक्ति के बारे में जानने की चाहत जागृत की। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने राजमहल, परिवार और सांसारिक सुखों का त्याग कर उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु जीवन अपनाया। उन्होंने कई साधुओं और गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े और कई वर्षों तक तपस्या की। सिद्धार्थ ने उर्वेला, वर्तमान बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया और वे 49 दिनों तक बिना रुके ध्यान में लीन रहे। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन के सत्य को जाना और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। अब वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, परंतु वह चाहते थे कि अपने ज्ञान को सभी के साथ साझा करूं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। वह 4 आर्य सत्य है। 1 जीवन में दुहक है। 2 दुहक का कारण तृष्णा यानी लालसा है। 3 दुहक का नाश संभव है। 4 दुहक का नाश करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग: 1 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2 सम्यक संकल्प, सही संकल्प। 3 सम्यक वचन, सही वचन। 4 सम्यक क्रिया, सही क्रिया। 5 सम्यक आजीविका, सही आजीविका। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, सही स्मृति। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यान। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के समय उनके शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि वे किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि आप सभी स्वयं अपने गुरु बने, क्योंकि अपने भीतर ही सत्य और ज्ञान का एहसास किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने जीवन की सच्चाई और दुहक से मुक्ति के लिए धर्म की जो राह दिखाई, वह आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका उपदेश अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है।